नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है, हर रोज़ के नए इतिहास। जैसे आज 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई के दिन क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उस घटना पर हम चर्चा करेंगे। तो रोज़ डे बाय डे जैसे भी कोई ऐतिहासिक घटना होगी, हर रोज़ उस पर चर्चा करेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए तथ्य होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट करना, ताकि कंटिन्यूज आपको हर रोज़ सुबह वीडियो 8 बजे मिलता रहे। देखिए, सबसे बड़ी घटना 22 जुलाई 1947 को क्या हुई, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो भारत की आज़ादी के इतिहास में 22 जुलाई की तारीख का एक खास महत्व है, सबसे बड़ा खास महत्व हमारे भारत के अंदर। यह दिन देश के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है, जिसका हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। दरअसल वह 22 जुलाई का दिन था जब संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। संविधान सभा उस समय क्या बना रही थी, संविधान बना रही थी। और यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1731 को क्या हुआ, स्पेन ने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। स्पेन ने वियना संधि हुई थी, ऑस्ट्रिया के अंदर है ये वियना, वहाँ एक संधि हुई थी और स्पेन ने हस्ताक्षर कर दिए थे। स्पेन यूरोप महाद्वीप में एक देश है, स्पेन की राजधानी है वो मैड्रिड राजधानी है। 1918 में क्या हुआ, 22 जुलाई 1918 भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में जर्मनी से हुई लड़ाई में मारे गए थे। भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय थे, वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के समय। तो लंदन में जर्मनी से हुई लड़ाई में वो मारे गए थे। ठीक है, ये लंदन ये इंग्लैंड की राजधानी है और जर्मनी देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और लंदन थेम्स नदी के किनारे है, इंग्लैंड की राजधानी। और प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको बता दिया कब से कब तक हुआ था। आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना। फिर देखिए क्या घटना घटी, ये 1947 वाला मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया। 22 जुलाई 1969 को क्या हुआ, सोवियत संघ ने स्पुतनिक 50 और मोलिनिया 112 संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। सोवियत संघ था 1990 तक, उसके बाद में इसके टुकड़े हो गए और अब रूस के रूप में अस्तित्व है और अलग अलग देश बन गए इसके। तो स्पुतनिक 50 और मोलिनिया 112 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। 22 जुलाई 1981 को क्या हुआ, भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत का पहला भूस्थिर उपग्रह था जिसका नाम था एप्पल, इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कब, 1981 में। 22 जुलाई 1988 को क्या हुआ, तो अमेरिका के 500 वैज्ञानिकों ने पेंटागन में जैविक हथियार बनाने के शोध का आविष्कार करने की प्रतिज्ञा ली थी। 1988 में अमेरिका के 500 वैज्ञानिकों ने पेंटागन में, ठीक है, क्या जैविक हथियार बनाने के शोध का बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर 22 जुलाई 1999 को क्या हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका मुख्यालय रोम के अंदर है, द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की गई। ILO इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है, ध्यान रखना। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक कार्य की योजना लागू की कब, 1999 में। 1991 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखना। और 2001 में 22 जुलाई 2001 को शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री थे। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री। अब वर्तमान में जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो कौन है और राष्ट्रपति कौन है, मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति तो विद्या देवी भंडारी है और प्रधानमंत्री है OP कोहली, ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। OP यानी ओम प्रकाश कोहली। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और नेपाल में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर। और नेपाल में एक स्थान है लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और भारत और नेपाल के बीच अब सीमा को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। 2001 में ही देखो, समूह 8 G8 के देशों का जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ था।
22 जुलाई 2001 को G8, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G8 बड़े बड़े देश जैसे कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, ये देश थे बड़े बड़े 8 देश। अब इसमें से G7 कर दिया गया, यानी रूस को हटा दिया गया है। तो इसका सम्मेलन हुआ था। 2003 में क्या हुआ? इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। इराक की राजधानी बगदाद हवाई हमला हुआ था। तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। कब? 2003 में। और 2012 में क्या हुआ? 22 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जैसे आपको कल बताया था, 21 जुलाई के दिन हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल निर्वाचित हुई थी। और 22 जुलाई को 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे, जिन्हें हाल ही में 2019-20 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास है प्रणब मुखर्जी। तो ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट आज 22 जुलाई की खास बातें थी। और 22 जुलाई के दिन ये खास बात हो रही है, श्रीलंका के स्पिनर मथैया मुरलीधर ने संन्यास लिया था। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये सारी बातें 22 जुलाई की, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके तथ्य भी आपको बताया जाता है। बस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सपोर्ट करना, ताकि हर रोज़ मैं आपको ये मुख्य तथ्य बता सकूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। आज राजस्थान जीके में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता।